everyone, welcome back to this channel. My name is Harshita Sharma and in this video we will talk about कि what are HTML based tags. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये चेक किया था कि HTML की बॉयलर प्लेट क्या होती है. हम लोग बॉयलर प्लेट के अंदर क्या क्या टैग्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं. बॉयलर प्लेट एक एक्सटेंशन होता है जो हम मार्केट प्लेस से एनेबल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं. ये सब चीज़ आपको वापस चेक करनी है. सो गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो. नाउ इस वीडियो के अंदर हम लोग लर्न करेंगे कि बेस टैग्स क्या होते हैं. तो जस्ट एक एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल HTML के अंदर हेडिंग्स होती है, पैराग्राफ्स होते हैं. लाइक हम जब कोई वेब पेज चेक करते हैं, लाइक लेट्स ओपन सम वेब पेज, विकीपीडिया. ओके, जब हम ये वेब पेज ओपन करते हैं तो यू सी कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है बहुत एक नॉर्मल टेक्स्ट है. ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिगर है बाकी पूरे एंटायर पेज से. ठीक है, अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें तो ये और भी ज़्यादा छोटा है ना. तो हम लोग के पास में पूरे के पूरे एंटायर वेब पेज में बहुत ही डिफरेंट साइज़ के प्रायोरिटी के डिफरेंट टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला जो टेक्स्ट है इस पूरे वेब पेज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, राइट, क्योंकि ये सबसे हेडिंग ऑफ द वेब पेज है ना. ये सबसे टॉप हेडिंग है. आप सिर्फ एक फर्स्ट वर्ड को ही पढ़ करके समझ सकते हो कि पूरा एंटायर वेब पेज किस बारे में बात कर रहा होगा या फिर किस बारे में लिखा होगा, है ना. तो दीज आर द HTML हेडिंग्स. हेडिंग्स एक करके टैग्स अवेलेबल होते हैं HTML के अंदर जो कि टेक्स्ट क्रिएट करते हैं. जो टेक्स्ट UI के अंदर लाइक जस्ट लार्ज और बोल्ड टेक्स्ट होते हैं, पर उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि उन टेक्स्ट की कितनी प्रायोरिटी है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि धीरे धीरे कैसे उनकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड होती है. ओके, विल स्टार्ट विद, सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे. यहाँ पे जाओ, न्यू फाइल क्रिएट करो, गिव अ नेम टू योर फाइल, लेट्स गिव इट index.html. ओके, यहाँ पे हम लोग बॉयलर प्लेट यूज़ करेंगे. ये वाला आपका HTML फाइल बॉयलर प्लेट यूज़ किया, इसको क्लोज कर दो. एंड देन इस साइड बॉडी टैग. नाउ हम हमारा पूरा का पूरा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे. आप चाहो तो हम यहाँ पे हमारा टाइटल चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट टुडे वी आर लर्निंग बेस टैग्स. तो हम लोग का जो टाइटल, जो पेज का, वेब पेज का जो टाइटल होगा ऑन द टॉप, वो बेस टैग्स लिखा होगा. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट, अब हम लोग आज फॉर टुडे हमारा टॉपिक क्या है, HTML हेडिंग्स. HTML हेडिंग्स और HTML बेस टैग्स और पैराग्राफ, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे. सो HTML के अंदर देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स. ओके, 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स. लाइक मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट लिख देती हूँ जिससे आपको लाइक आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो कमेंट लिखने के लिए आपको लिखना है, सबसे पहले आप टेक्स्ट लिख दो, आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है. ठीक है, अगर आपको इसको कमेंट करना है, कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि वो कोड का पार्ट नहीं होगा, आपके कोड के अंदर एरर्स नहीं आएंगे उसकी वजह से. वो बस एक हेल्पर टेक्स्ट होता है टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप कोड में क्या लिख रहे हो. वो बस एक हेल्पर टेक्स्ट होता है. ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको आप कर सकते हो Ctrl+/. ठीक है, अगर आप कंट्रोल की और // की दोनों एक साथ प्रेस करोगे तो ये आपका इस तरह से ग्रीन कलर में आ जाएगा, विच मीन्स कि आपका ये कोड कमेंट हो गया है. ओके, उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स इनसाइड HTML. ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है आपकी H1 से और आपकी जाती है टिल H6. मतलब कि सबसे पहले H1 आता है, फिर H2, H3, H4, H5 एंड देन सो ऑन एंड देन H6. तो हमारे पास ये 6 टैग्स एग्जिस्ट करते हैं ओनली फॉर द हेडिंग्स. ओके, लेट्स सी सबसे पहले कि H1 कैसा दिखता है. ठीक है, तो हम लोग कैसे टैग क्रिएट करेंगे. सबसे पहले हम लोग ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे. H1 आई क्रिएट लाइक दिस. ये वाला होगा आपका ओपनिंग टैग, ये वाला आपका नोन एज योर क्लोजिंग टैग. ये आपका टैग नेम हो गया, ये आपका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग हो गया. इसके अंदर जो आप लिखते हो उसको आप कंटेंट बोलते हो. फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिख दूँ हेलो वर्ल्ड. ओके, लाइक दिस. ये जो पार्ट हो गया आपका जो ब्लैक कलर में, वो आपका कंटेंट होता है. ये जो एंटायर पार्ट जो है आपका, जो आपने लिखा अभी तक सो फार बॉडी के अंदर, दिस विल बी नोन एज योर HTML एलिमेंट. ये आपका कहलाएगा HTML एलिमेंट. तो HTML एलिमेंट 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग. ठीक है, सो यहाँ पे आओ, लेट्स कॉपी द पाथ ऑफ दिस फाइल. यहाँ पे राइट क्लिक करना, आई गेस. यहाँ पे कॉपी द पाथ ऑफ दिस फाइल, कम बैक, ओपन अ न्यू टैब, Ctrl+T की से आप न्यू टैब ओपन कर सकते हो, पेस्ट इट एंड देन यू कैन सी कि ये जो टैग है, आप टेक्स्ट है आपका, वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा आ रहा है. ठीक है,
जबकि आप जब यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो वो इतना बड़ा नहीं विजिबल होगा, ठीक है, लाइक दिस। इसको सेव करो, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह विजिबल होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। पर एट द अदर साइड ये जो टेक्स्ट है विच इज़ एक्चुअली और H1, ये आपको कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ा विजिबल होगा, ठीक है। तो जो H1 टेक्स्ट जो आप लिखते हो या फिर आप H1 टैग के अंदर जब आप कोई टेक्स्ट को रैप करके आप जब लिखते हो तो इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हम उसको ट्रीट करते हैं कि ये बिगेस्ट हेडिंग ऑफ द वेब पेज होगी, इससे बड़ी कोई हेडिंग नहीं होगी, विच मीन्स ये पेज की ही हेडिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो तो आप क्या कहोगे कि फ्लिपकार्ट का जो टाइटल है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट वर्ड शुड बी H1 हेडिंग, ठीक है। अगर आप अमेज़ॉन पे जाओ तो अमेज़ॉन वर्ड शुड बी H1 हेडिंग, विकीपीडिया पे जाओ तो विकीपीडिया कीवर्ड शुड बी द H1 हेडिंग। मतलब कि वो टेक्स्ट जो कि पेज के बारे में सब कुछ बता दे, उस टेक्स्ट से ही सब कुछ पता लग जाए, कंपनी का नेम, जिसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट स्पेसिफिकली शुड बी योर H1 टैग, ठीक है। इन द सेम वे जैसे आपका H1 होता है उसी तरह से आपका H2, H3, H4, H5, H6 होते हैं, ठीक है। तो इस कोड को कॉपी कर लो, इस लाइन पे क्लिक करो एंड देन यू कैन डू Ctrl+C, कंट्रोल या फिर कमांड+C, या फिर आप कर सकते हो Ctrl+C, ठीक है। मैकबुक में ये वाला चलेगा, विंडोज़ में ये वाला चलेगा। ये बेसिकली आपको कॉपी करने में यूज़ होते हैं, पेस्ट करने के लिए कमांड+V, कमांड+C। सो इंस्टेड ऑफ C इट वुड बी V, C की जगह आपका V हो जाएगा, छोटा बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप H2 एंड देन हम लोग H2 टैग चेक करते हैं, फिर देन वी विल चेक अबाउट यार H3 टैग, ठीक है। सेव करो, सेव करने के लिए Ctrl+S, यहाँ पर जाके आपको ऊपर ऑप्शन में मिल जाएगा सेव द फाइल, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, 2 क्लिक्स इट रिक्वायर्स। यहाँ पर आप डायरेक्टली Ctrl+S कर सकते हो या फिर कमांड+S, ठीक है। ये सेव किया, रीलोड करो, ये आपका H1 टैग है, ये आपका H2 है, ये आपका H3 है। तो यू विल नोटिस कि जैसे जैसे हम H1 से हायर हेडिंग टैग की तरफ मूव कर रहे हैं, जो साइज़ है टेक्स्ट का वो रिड्यूस होता जा रहा है, उसकी जो बोल्डनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो दिस इज़ हाउ द हेडिंग टैग्स अलग अलग तरीके से ये डिफाइंड होते हैं कि किस किस H1 सबसे बड़ा होगा, इसका मतलब H6 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हम बाकी के दिन भी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स कॉपी द रेस्ट ऑफ द कोड, H4, H5 एंड देन H6। ये आपका H4 हो गया, ये H5 हो गया और ये हो गया आपका H6, ओके। सो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये हम लोगों ने 6 के 6 हेडिंग टैग्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं HTML में वो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो यू विल नोटिस कि आपका जो H1 है वो सबसे बड़ा होता है, H6 जो होता है वो आपका सबसे छोटा होता है। ये उस टेक्स्ट से भी छोटा होता है जो आप एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, जो आप किसी भी टैग में रैप नहीं करते, ठीक है, उससे भी ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे HTML के हेडिंग टैग्स अवेलेबल होते हैं। H1 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, H6 की सबसे कम प्रायोरिटी होती है, ओके। इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से टैग की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, दैट इज़ H1 टैग। ऑलवेज हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये हो गए आपके हेडिंग टैग्स। नेक्स्ट आपके आते हैं विच इज़ योर पैराग्राफ टैग्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस कमेंट कर सकते हैं पैराग्राफ टैग्स, ठीक है। अब इसके अंदर पैराग्राफ में टैग्स नहीं होते, सिर्फ टैग ही होता है, एक ही पैराग्राफ टैग होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि किस टैग को हम कब यूज़ करें, हम कैसे समझें कि किस टैग को हमें कब यूज़ करना है ना। तो जब आपको कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा बोल्ड रखना है, उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, या फिर आपको उसका फॉन्ट साइज़ लार्ज रखना है नॉर्मल टेक्स्ट से, ठीक है, तो आप हमेशा हेडिंग टैग्स को यूज़ करो, ओके। अगर आपको एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट लिखना है जिसका कोई स्टाइलिंग नहीं होना चाहिए, वो बेसिक एकदम होना चाहिए, तो उस सिचुएशन पे आपको पैराग्राफ टैग यूज़ करना है, ओके। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करो, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आपको यू हैव टू राइट डाउन द कंटेंट, ओके। मैं यहाँ पे देती हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, सेव करो एंड देन कम एंड रीलोड योर पेज। तो ये आपका पैराग्राफ टैग हो गया, इसका भी साइज़ वी कैन इंक्रीज इफ रिक्वायर्ड, ये आपका पैराग्राफ हो गया।
हैविंग अ टेक्स्ट जो किसी भी टैग से रैप नहीं है, इट्स अ बिग नो। ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कभी भी आपके कोड के अंदर, ये अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस नहीं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वाला एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ऐसा कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है जिसका कोई भी स्टाइलिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, देन यू गो अहेड विद द पैराग्राफ टैग। ओके, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? या सो इसके अंदर HTML में ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग के पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम लोग पास सिंगल टैग होता है। जब आपको थोड़ा सा बोल्ड इफेक्ट चाहिए, गो अहेड विद द हेडिंग टैग्स, एंड अगर आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो गो अहेड विद द पैराग्राफ टैग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल लर्न अबाउट कि HTML मीडिया टैग्स क्या होते हैं, हम लोग इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।